स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं शबानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आज भारत सरकार में रेल मंत्री पीयूष गोयल भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का जमकर स्वागत किया। हापुड़ के सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में रेल मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें कानून से होने वाले फायदे, उनके भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसानों की आय दोगुना करने की तरफ कृषि कानून सरकार का कदम है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि कृषि कानून पर विपक्ष ने भ्रम की स्थिति पैदा की है। किसानों को मंडी खत्म होने, एमएसपी नहीं मिलने आदि का भय दिखाया जा रहा है। हापुड़ आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश राणा, क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास, चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत, राजीव अग्रवाल, पिड़वीर सेठी, सुशस वरिष्ठ मुनि गर्ग, विनीत दीवान, मनोज वाल्मीकि सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मोदी जी करेंगे। ये कानून देश के किसानों के लिए है। ये कानून देश के किसानों को और अधिक मौके और अधिक तरीकों से अपनी उपज को बेचने का साधन बन के आए हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बरकरार रखा गया। कोई पुरानी व्यवस्था को इन कानूनों के माध्यम से हाथ भी नहीं लगाया, कोई उसमें बदलाव नहीं है। पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए आज किसानों को मुक्त करने का जो काम, जो प्रयास मोदी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं पूरे देश ने इसको स्वीकार किया है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश के किसानों ने तो इसको बड़े दिल से और बड़े उल्लास के साथ इसको स्वीकार किया है। कुछ भ्रमित की करने की जो कोशिश एक क्षेत्र में की जा रही है, मुझे विश्वास है वहां के भी किसान भाई बहन इस बात को समझेंगे। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के बाद जो बातचीत के लिए मार्ग और द्वार सरकार के खुले हैं, उसके माध्यम से उन गलत फहमियों को भी हम पूरा करने में सफल होंगे और आगे चल के आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इस देश में कृषि क्षेत्र में और अधिक परिवर्तन हो और अधिक फूड प्रोसेसिंग हो। चाहे जो आप लोग किसान हमारे भाई बहन जो उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन का आगे प्रोसेस करके देश में और विदेश में हम बेच सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, चाहे भंडारण बनाने की बात हो, साइलोस के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हो, चाहे वो किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, उसके लिए सिंचाई की योजनाएं हो। तो कैसे लग रहा है सर, एक तरफ प्रधानमंत्री बात करने को तैयार होने को बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। और जो व्यक्ति सेंट्रल हॉल में नारे लगा रहे थे, उनकी खुद की दिल्ली की सरकार ने 23 नवंबर को इसी नए कृषि कानून को स्वीकार करते हुए उसको नोटिफाई किया। तो मैं समझता हूँ पूरे देश ने देखा है ये किस प्रकार के राजनेता है और किस प्रकार की ओछी राजनीति है। सर फार्मर्स कह रहे हैं कि हमें डायलॉग डिस्कशन अभी तक पिछले बदल से हुई नहीं है। ऑल वी वांट तो बार बार कह रहे हैं, ऑल वी वांट इज रिपीलिंग ऑफ दिस। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि ऐसे तो कभी होता नहीं है कि भाई एक छोटा वर्ग इसको किसानों को भ्रमित करके कहे भाई हम कह रहे हैं इससे रिपील करो। देश के 15 करोड़ किसानों को जिस चीज का लाभ मिल रहा है, उस लाभ को क्यों वंचित कर रखना चाहते हैं वो क्यों किसान जो देश भर में इसका लाभ लेके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने बच्चों के जीवन को सुधारेंगे, उससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं ये लोग? यही तो सवाल आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, 1 महीने के लगभग का वक्त हो चुका है, दिल्ली की सटी सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है आज जिस तरीके से संवाद हुआ उससे समाधान निकलेगा? क्योंकि ऐसा है कि पहली बात तो जो लोग बैठे हैं
उनमें कई लोगों को भ्रम है, कई गलतफहमियां हैं, जिसका आज काफ़ी बड़े पैमाने पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुलासा किया। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि वो लगभग किसान एक ही क्षेत्र से आते हैं और देश भर में 2 बार उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, कहा रेल रोको होगी, अलग अलग प्रकार से आंदोलन की बात की, लेकिन किधर भी देश में वो सफल नहीं हुई। यहाँ तक कि उनके खुद के राज्य सरकारें जहाँ पे हैं, जिन विचारधारा से वो लोग आते हैं, उन विचारधारा की जहाँ पे सरकार है, उसमें भी वो सफल नहीं हुए भारत बंद या अपने कोई भी मंडी बंद करने में या रेल रोकने में। तो अपने आप स्पष्ट होता है कि देश के किसानों ने इसका स्वागत किया है और देश के किसान इन कानूनों से खुश हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है चर्चा करने के लिए, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। ये आज स्पष्ट हो गया। सर व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या है? लगातार अपील कर रहे हैं उन किसानों से जो आंदोलनरत हैं। आज की अपील के बाद, आज की सभा के बाद वो किसान मानेंगे, उनके रुख में कोई नरमी आएगी? आपको लगता है? मैं समझता हूँ देश भर के किसान भली भांति समझ रहे हैं नए कानूनों का लाभ, जो किसानों को गलत फहमियों में रखा गया है। आज मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुन के हमारी तरफ से तो खुले मन और खुले दिल से चर्चा के लिए हम तत्पर हैं। जब भी वो चाहें हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। अगर फिर भी कोई उनकी बात में तर्क हो या कोई मुद्दे में उनको चिंता हो, उसका समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से पूरे देश के समक्ष इस बात को रखा है। मंत्री जी, जैसा हमारे जिले के 70,000 किसानों का करीब 300 करोड़ रुपया बकाया है और मिल नहीं दे रही है, 2 मिल हैं और नहीं दे रही हैं, तो यहाँ का इसलिए हमने, आपको ध्यान होगा, पिछले 2 हफ्ते पहले या शायद पिछले हफ्ते एक 60 लाख टन चीनी का निर्यात के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। उस योजना के तहत 18,000 करोड़ तो निर्यात से पैसा आएगा, 3,500 करोड़ केंद्र सरकार देगी और वो पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा। साथ ही साथ जो पिछली बार निर्यात हुआ है उसका जो 5,300 करोड़ के करीब वो भी रिलीज कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सभी देश भर के जो गन्ना किसान हैं उनका भुगतान पूरा होगा। सर किसानों से आपने कहा कि बाबा टिकैत जी की जो 27 साल पुरानी बातें थी वो आज पूरी हुई हैं। मैंने नहीं कहा, वो आप ही के उत्तर प्रदेश के जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं उन्हीं के बयान मैंने तो पेपर में पढ़े। आज सर राकेश टिकैत जी खुद यहाँ की दोनों मिलें डिफाल्टर हैं और यहाँ के किसानों को सरकार की योजना धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।